कर लूंगी। अरे ये जेठ जी का फोन क्यों आ रहा है? हेलो हेलो कंचन। जी भैया। कंचन, पिताजी की अचानक से बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराए हैं हमने। वो इलाज के लिए रुपए जमाने थे और मैं अंकित से बात करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अंकित मेरा फोन नहीं उठा पा रहा है। कंचन, अंकित का ऑफिस तो तुम्हारे रूम से थोड़ी ही दूर पर है, क्या तुम जाकर अभी अंकित को ये संदेश दे सकती हो? बहुत जरूरी है कंचन, यदि अभी हमने हॉस्पिटल में रुपए जमा नहीं कराए तो पापा का इलाज शुरू नहीं होगा। जी ठीक है भैया, मैं इन्हें बता दूंगी। ठीक है कंचन, मैं थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। वाह, बस रुपए पैसे के लिए फोन कर दिया यहाँ, जैसे इनका छोटा भाई नहीं, बस पैसे कमाने वाली मशीन है ये। जब बड़े भैया के पास रुपए पैसे नहीं है तो वो अपने पिताजी का इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं करवा सकते। लेकिन नहीं, यहाँ इनका छोटा भाई कमा रहा है ना, ये क्यों सरकारी अस्पताल में इलाज करवाएंगे? अरे हम लोग घर से दूर क्या रहते हैं, इन लोगों को तो लगता है जैसे हमारे पास कुबेर का खजाना गड़ा है। ऑफिस पास है तो मैं ऑफिस जाकर इन्हें खबर दे दूं। मैं क्यों जाने लगूं? इन्हें पता नहीं चलेगा तो कम से कम हमारे रुपए तो बच जाएंगे। अरे ऑफिस जाने की तो बात दूर, मैं तो फोन तक नहीं करूंगी। और वैसे भी ये तो आज 3 घंटे तक किसी का फोन उठाएंगे ही नहीं, क्योंकि आज तो ये जरूरी मीटिंग में है। अरे मैं क्यों इन्हें बताने जाऊं, मैं तो चैन से सो जाती हूँ। कंचन इस बात की सूचना अपने पति को देना जरूरी नहीं समझती और वो आराम से सो जाती है। करीब 20 मिनट के बाद कंचन के जेठ का फिर से फोन आता है। अरे ये क्या तरीका है, 20 मिनट हुए नहीं और जेठ जी ने दोबारा फोन कर दिया। नहीं उठाने वाली मैं फोन। एक काम करती हूँ, अपना फोन वाइब्रेशन मोड पर डाल देती हूँ और चैन से सो जाती हूँ। कंचन अपना फोन वाइब्रेशन में डालकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से 20 मिनट बाद कंचन का फोन वाइब्रेट होता है। अरे यार, ये लोग तो मुझे चैन से सोने ही नहीं देंगे। अब फोन उठा ही लेती हूँ। हेलो 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 बहुरिया, जरा अंकित से बात करवा दे बिटिया, बहुत जरूरी है बिटिया। अरे उसके पापा को बहुत तकलीफ हो रही है बिटिया। अरे अपने बेटे से बात कर लेंगे तो थोड़ी उनकी तकलीफ कम हो जाएगी बिटिया, जरा हिम्मत आ जाएगी उन्हें, बात तो करवा दे अंकित से। अरे माँ जी, ये एक जरूरी मीटिंग में बिजी है, अगर ये यहाँ होते तो क्या मैं आपकी बात नहीं करवा देती? अब आप लोग तो वहाँ गाँव पर बैठे हैं, लेकिन शहर में भी तो यहाँ 10 समस्या है ना हमें। अरे माँ जी, इन्हें भी तो अपने ऊपर वाले को जवाब देना पड़ता है ना। अब मैं कोशिश तो कर रही हूँ, अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ? अरे बहुरिया तनिक सुन तो। अब क्या सुनूं माँ जी, जो बात थी वो तो मैंने आपको बता दी ना। अरे सुन तो बहुरिया, सुन तो जरा। ये क्या, बहू ने तो मेरी बात सुनी ही नहीं और फोन काट दिया उसने। अरे पता नहीं इन जाहिल गंवारों ने मुझे भी अपनी ही तरह समझ रखा है। अरे मैं इनकी फालतू की बातें सुनकर अपना कीमती समय वेस्ट नहीं करना चाहती, अच्छी खासी सो रही थी मैं। अब बहुत हुआ, अब तो मैं अपना फोन साइलेंट में ही डाल देती हूँ और चैन की नींद सो जाती हूँ। इस तरह कंचन अपना फोन साइलेंट में डालकर सो जाती है। कंचन तो इत्मीनान से सो रही थी, लेकिन अब सोती हुई कंचन के कानों में दरवाजा पीटने की आवाज गूंजने लगी। कंचन कंचन, दरवाजा खोलो। इस समय दोपहर में कौन आया होगा घर में? अरे चैन से रहने भी नहीं देते यहाँ तो लोग। अरे आ रही हूँ, क्या दरवाजा पीट पीट कर दरवाजा तोड़ने का इरादा है? तुमने मेरे पापा को मार दिया। कंचन जैसे ही दरवाजा खोलती है, अंकित कंचन की गाल में एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कंचन से कहता है कि तुमने मेरे पापा को मार दिया। अंकित के आते ही एक जोरदार थप्पड़ और ऊपर से पापा की मौत की खबर सुनकर तो कंचन जैसे हक्की बक्की रह गई थी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सुनिए तो, ये ऐसे कैसे हो गया जी? मुझे ज्यादा भोली बनने का नाटक मत करो। आज ये जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। दामाद जी, ये सब बात की बात है, फिलहाल तो आप निकलने की तैयारी कीजिए, हम लोग कार लेकर आए हैं, उसी से सब लोग रवाना हो जाते हैं। जल्दी कीजिए दामाद जी, काफी दूरी तय करके हमें गाँव पहुँचना है। सास ससुर के समझाने पर अंकित शांत हो जाता है और जल्दी जल्दी अपना बैग भरता है। कंचन, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। चलिए मम्मी जी। तुम क्यों यहाँ खड़ी हो? क्या तुम्हें अलग से न्योता देना पड़ेगा? एक तो तुम्हारी बेवकूफी के कारण, वैसे ही खैर अभी छोड़ो, फटाफट निकलने की तैयारी करो। अपनी माँ की बात सुनकर कंचन अपनी गाल को सहलाते हुए आंखों में आंसू लिए अपने बैग में 2 जोड़ी कपड़े भरती है और वो भी सबके साथ गाँव चली जाती है। लेकिन पूरे रास्ते भर अंकित की आंखों में तो जैसे कंचन के लिए अंगारे बरस रहे थे, इसीलिए कंचन अंकित के साइड मुंह उठाकर भी नहीं देख पाती। कंचन का भाई कार गांव की तरफ मुड़ा तो कुछ ही देर बाद वो लोग गांव पहुंच गए, लेकिन जैसे ही गांव पहुंचे तो उन लोगों ने देखा कि गांव में तो मातम पसरा हुआ था। अंकित के घर से जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थी, लोग बाहर खड़े अंकित का इंतजार कर रहे थे। बेचारा अंकित जैसे ही गाड़ी से उतरा तो उसे गाँव के लोगों ने बताया कि उसे आने में काफी समय लग रहा था, इसीलिए उसके पिताजी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। बेचारा अंकित अपने पिताजी की हाथ चढ़ी फोटो को देखकर चित्कारे मार मार कर रो रहा था। पिताजी, पिताजी, एक बार आप मुझसे मिल तो लिए होते पिताजी, आप मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते पिताजी। क्यों अंकित, अब क्या लेने के लिए आया है? अरे तू तो बड़ा आदमी हो गया है, शहर में तुझे बहुत सारे काम है ना, तेरा बॉस तुझे 2 बातें सुनाएगा।
जा जा तू मेरे भाई जा, मैं यहाँ सब कुछ देख लूंगा मैं अपने पिताजी को। भैया, बड़े भैया ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे मेरे भाई, मेरे पास रुपए नहीं थे, इसीलिए तो मैं तुझे इतना फोन लगा रहा था। अगर मेरे पास रुपए होते तो मैं अपने पिताजी को बचा लिया होता, लेकिन तूने एक बार भी हमारा फोन नहीं उठाया। अरे भगवान ने ये दिन दिखाने के लिए मुझे पैदा किया था, ताकि एक दिन मैं अपने पिताजी के इलाज के लिए भी रुपए ना जोड़ पाऊं। भाई मुझे माफ कर दे भाई, मुझे कुछ नहीं पता था मेरे भाई, सचमुच में मुझे कुछ भी नहीं पता था, वरना पापा के लिए तो मेरी जान भी हाजिर थी। ये रुपए पैसे तो दूर की बात है मेरे भाई। अरे अब मैं तेरी जान का क्या करूंगा अंकित, तू जा मेरे भाई, तू जा, तू मेरे मन से उतर गया है। ये सारी गलती इस कंचन की है, इस कंचन की वजह से आज मैंने अपने पिताजी को खो दिया। अगर मैंने समय से रुपए भिजा दिए होते तो आज मेरे पिताजी इस दुनिया में होते। अब मैंने फैसला कर लिया, मैं इस कंचन के साथ एक मिनट भी नहीं रहूंगा, मैं इससे अपने सारे रिश्ते खत्म कर दूंगा। अरे अंकित बेटा, ऐसा करने से तुझे क्या हासिल होगा? अब तेरे पिताजी तो इस दुनिया में है नहीं, फिर तू क्यों रिश्ता तोड़ रहा है? हाँ जी, सारी ये मेरी गलती है, मेरी वजह से आज आपने अपने पिताजी को खो दिया। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं रहूंगा मैं तुम्हारे साथ। खबरदार बेटा, जो तूने रिश्ता तोड़ने की कोशिश की। अरे तेरे बाबा हमेशा कहा करते थे कि माफ करने वाला बड़ा होता है, रिश्ता तोड़ के कुछ हासिल नहीं होगा बेटा, क्योंकि जो खोना था वो तो खो गया। तुझे तेरे पिताजी का वास्ता बेटा, तू बहू से रिश्ता नहीं तोड़ेगा। हाँ देवर जी, अब रिश्ता तोड़ने से क्या हासिल होगा? जो खोना था वो तो खो गया। हाँ बेटा, ये जन्मों के बंधन को ऐसे नहीं तोड़ा जाता। लेकिन काका, आज इसकी वजह से मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। बेटा, ये तो सिर्फ बहाना है, होने को कोई नहीं टाल सकता। भगवान ने जिसे जितने दिन के लिए धरती पर भेजा है वो तो उतने ही दिन टिकेगा ना। अंकित का मन कंचन से पूरी तरह से उब गया था। अंकित अब कंचन से सारे रिश्ते तोड़ना चाहता था, लेकिन वहाँ मौजूद सभी लोगों ने अंकित को समझाया और अंकित की माँ ने अंकित को अपने पिताजी का वास्ता दिया, इसलिए अंकित मजबूरी में कंचन से रिश्ता नहीं तोड़ पाता। और पूरे 15 दिन गांव में रहने के बाद अंकित और कंचन गांव से शहर वापस आ जाते हैं। शहर जाने के बाद धीरे धीरे 1 महीने का समय बीत जाता है। अंकित के परिवार में अंकित से तो सब लोग बात करते हैं फोन पर, लेकिन अंकित का बड़ा भाई अंकित से बात नहीं करता। शायद उसके बड़े भाई के मन में अभी तक इस बात की टीस कहीं ना कहीं थी कि उसके छोटे भाई और उसकी पत्नी की वजह से आज उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं है। हेलो, हाँ माँ, मैं तो यहाँ ठीक हूँ, और आप लोग कैसे हैं? हाँ बेटा, हम लोग भी ठीक हैं। माँ, बड़े भैया कैसे हैं? ठीक है बेटा। सुनिए ना माँ, यहाँ मेरा मन नहीं लगता, क्या आप कुछ दिनों के लिए यहाँ नहीं आ सकती? कहिए ना माँ, क्या मैं आपको लेने आ जाऊँ? वहाँ शहर में मेरा मन नहीं लगेगा बेटा, मुझे यहाँ गांव में ही ठीक लगता है। तुम मत आओ बेटा मुझे लेने। माँ, छोटे का फोन है क्या? अगर वो आपको शहर ले जाने की बात कर रहा है तो उसे साफ साफ मना कर दो, क्योंकि मैं अपनी माँ को अपने से दूर कहीं नहीं जाने दूंगा। अरे उसकी गलती की वजह से मैंने तो अपने पिताजी को खो दिया, लेकिन मैं माँ के साथ कोई लापरवाही नहीं करना चाहता। बेटा अब नाराजगी छोड़ दो, तुम दोनों भाई एक दूसरे से बात करो बेटा। अरे मेरा कलेजा बड़ा जलता है जब तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। बेटा ठीक है, मैं कुछ दिनों के लिए तेरे पास आ जाऊंगी शहर। ठीक है माँ, बस आप मुझे बता दीजिएगा मैं कब आपको लेने आ जाऊँ। माँ, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। बेटा जो हो गया सो हो गया बेटा। अरे इसी बात के लिए कब तक तुम अपने छोटे भाई को सजा दोगे बेटा? इस बात को आज पूरे 3 महीने बीत चुके हैं। मम्मी, 3 महीने बीते चाहे 30 साल बीते, लेकिन छोटे को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। देख बेटा, मैं तो अपने बेटे से नाराज नहीं रह सकती, आखिर मैं एक माँ हूँ। और बच्चे चाहे कैसी भी गलती कर ले, लेकिन माँ बाप कभी अपने बच्चों से ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह सकते। कुछ दिनों के लिए मैं अंकित के पास जाना चाहती हूँ बेटा। ठीक है माँ, अगर आप जाना चाहती हैं तो, लेकिन यदि आपको कोई तकलीफ हुई तो मैं छोटे को कभी माफ नहीं करूंगा। तू चिंता मत कर बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद अंकित की माँ अंकित को आने के लिए फोन कर देती है और अंकित भी खुशी खुशी गांव आकर अपनी माँ को शहर ले आता है। आइए माँ, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। माँ प्रणाम माँ जी। अरे खुश रहो बेटा, आप बैठिए ना, मैं माँ जी के लिए पानी ले आती हूँ। नहीं, मुझे किसी पर कोई भरोसा नहीं है, मैं अपनी माँ की सेवा खुद करूंगा। क्यों, मैं माँ जी की सेवा नहीं कर सकती? देखो तुम मेरी माँ से दूर ही रहना, कहा ना मैंने, मुझे किसी पर कोई भरोसा नहीं है। मैं माँ को अपने भरोसे से लेकर आया हूँ और माँ की सेवा मैं खुद करूंगा। अरे अंकित, ये क्या तरीका है बेटा बहू से बात करने का? नहीं माँ, मुझे इसके ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है। बेटा मैं उस बात को भूल चुकी हूँ, लेकिन तुम क्यों नहीं भूल रहे हो? अरे मैंने तो ऐसे संस्कार नहीं दिए तुम्हें कि तुम अपनी पत्नी से इतनी बदतमीजी से बात करो। नहीं माँ, मैं खुद आपकी सेवा करूंगा। नहीं है भरोसा तो शौक से करो सेवा। देख बेटा अंकित, अगर बहू के साथ तेरा व्यवहार ऐसा ही रहा तो मैं कल के कल यहाँ से चली जाऊंगी गाँव। तुझे मेरी कसम है बेटा, तू वो बात भूल जा और बहू को माफ कर दे बेटा। लेकिन माँ, मैं वो बात कैसे भूल सकता हूँ? अरे कंचन की गलती की वजह से मैंने अपने पिता को खो दिया। बेटा मैंने कहा ना, वो तो सिर्फ एक बहाना था, होने को कौन टाल सकता है। अब
जाती है और अपनी कसम भी देती है। इसीलिए अंकित धीरे धीरे उन बातों को भूलने की कोशिश करता है और वो अपनी पत्नी के साथ अपना व्यवहार सामान्य कर पाता है। अंकित की माँ करीब 1 महीने तक अंकित के साथ रहती है शहर में। उसके बाद वो खुशी खुशी गांव चली जाती है। अब अंकित और कंचन भी सामान्य जीवन जीने लगते हैं। हेलो मम्मी। हाँ बेटा, कैसी हो तुम? हाँ मम्मी, मैं तो बहुत अच्छी हूँ और इन्होंने भी मुझे माफ कर दिया है। अब हम लोग बहुत ही खुशी खुशी रहते हैं मम्मी। चलो अच्छा है बेटा। कंचन, जल्दी से मेरा लंच पैक कर दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही। ओके मम्मी, बाय। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा। सुनिए जी, मैंने आपका लंच तो पैक कर दिया है, लेकिन मैं कह रही थी कि बहुत दिन हो गए हम लोग साथ में कहीं बाहर नहीं गए हैं। क्या हम लोग कल का डिनर बाहर करें? ठीक है, मैं ऑफिस से आने के बाद बताता हूँ। अरे यार, ये भी ऑफिस चले गए। बहुत बोर लग रहा है आज मुझे। बहुत दिन हो गए मधु से बात नहीं हुई है। चलो आज मैं मधु को फोन लगा लेती हूँ। कंचन मधु को फोन लगाने ही वाली थी, तभी कंचन के फोन में कंचन की माँ का फोन आता है। अरे, मॉर्निंग में ही तो मैंने माँ से बात की थी, लेकिन अभी माँ का फोन। हेलो। हाँ मम्मी। हेलो बेटा। मम्मी, क्या हुआ मम्मी, आप रो क्यों रही हैं? बेटा, तेरे पापा आज पेट के दर्द से अचानक बहुत तड़पने लगे, तो उन्हें हम लोगों ने हॉस्पिटल ले आए। लेकिन हॉस्पिटल लाने के बाद पता चला कि उनके पेट में बड़े बड़े साइज की 3 पथरी हैं, जिनका अभी के अभी ऑपरेशन होना है। क्या? इसका मतलब आप लोग हॉस्पिटल में हैं मम्मी? हाँ बेटा। चल ठीक है, रखती हूँ मैं। ठीक है मम्मी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं जैसे ही ऑफिस से आते हैं उनके साथ तुरंत हॉस्पिटल पहुँचती हूँ। ठीक है बेटा। हे भगवान, मेरे पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। इनके ऑफिस के आने का टाइम भी तो हो गया है, ये अभी तक आए क्यों नहीं? हे भगवान, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अच्छा हुआ जी आप आ गए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। क्यों भाई, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इतनी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही हो? सुनिए जी, पापा को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पापा का भी ऑपरेशन होने वाला है पथरी का। चलिए जी, अभी के अभी हमें हॉस्पिटल पहुंचना है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है जी। अंकित ने जिस तरह से कंचन को तड़पते हुए देखा और उसके पिता के ऑपरेशन की बात कही, अंकित को अपने पिता की याद आ गई। अंकित को कंचन की हालत पर कोई तरस नहीं आ रहा था, बल्कि अंकित कंचन को इस तरह तड़पता देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। कंचन, मैं ऑफिस में बहुत थक गया हूँ, जल्दी से 1 कप कॉफी तो ले आना मेरे लिए। क्या जी, वहाँ मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट है और आपको कॉफी की पड़ी है? अरे यार, मैं सच में बहुत थक गया हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी ले आती हूँ, लेकिन जल्दी से कॉफी पीकर चलो आप। अरे तुम बैठ भी जाओ आराम से। नहीं जी, आप जल्दी जल्दी कॉफी खत्म कीजिए, जल्दी चलना है हमें। अरे जल्दी पीजिए ना। अरे यार कंचन, चले जाएंगे ना, इतनी भी जल्दी क्या है? वहाँ तुम्हारे भैया भाभी सब तो है ना, फिर क्यों इतनी परेशान हो रही हो तुम? वैसे भी एक छोटा सा ऑपरेशन ही तो है, और जिसका दर्द है वो दर्द तो वही झेलेगा। भला हम लोग हॉस्पिटल जाकर कर भी क्या लेंगे? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? भाई भाभी है तो क्या, भाई भाभी अपनी जगह है। अरे आखिर मैं उनकी बेटी हूँ। अगर सभी बच्चे वहाँ होंगे तो मेरी मम्मी को भी हिम्मत मिलेगी। और छोटा सा ऑपरेशन है तो क्या हुआ, है तो ऑपरेशन ना। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, वैसे भी एक पथरी का छोटा सा ऑपरेशन ही तो है, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। 1-2 दिन में छुट्टी मिल जाएगी तो मैं भी आ जाऊंगा। वैसे भी मुझे ऑफिस में बहुत काम है। क्या क्या कहा आपने? आपके लिए आपका काम ज्यादा जरूरी है ये मेरे पापा? अरे काम के पीछे इतना ही भागना था तो तुमने शादी ही क्यों की? किसी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी जिंदगी में? ये बात तुम कह रही हो? तुम्हारे मुंह से ये बात बिल्कुल शोभा नहीं देती। अपने मायके पर बात आई तो तुम्हें दुख हो रहा है, मतलब मायके का दुख दुख है और ससुराल का दुख कुछ भी नहीं है। अपने पापा के छोटे से ऑपरेशन के लिए तुम इतना घबरा रही हो तो सोचो जरा उस समय मेरे परिवार वालों के ऊपर क्या बीती होगी। तुमने तो मुझे इन्फॉर्मेशन भी देना जरूरी नहीं समझा था। तुम्हारी बेवकूफी के कारण आज मेरे सभी रिश्ते तनाव भरे हो गए हैं और मैं चाहकर भी उन रिश्तों को ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ यहाँ से, लेकिन तुम मुझसे कोई उम्मीद मत करना। वैसे अंकित जी कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं। उस समय मैंने बहुत बड़ी गलती की थी और मुझे उस गलती का पछतावा आज हो रहा है। आज मुझे पता चला कि अंकित के ऊपर क्या बीती होगी उस समय। ठीक है, मैं अंकित जी को जिद नहीं कर सकती अपने साथ हॉस्पिटल जाने के लिए, लेकिन मुझे तो जाना होगा। मम्मी, पापा का ऑपरेशन हो गया? नहीं बेटा, ऑपरेशन चल रहा है। मम्मी, आपने मुझसे नहीं पूछा कि अंकित जी क्यों नहीं आए मेरे साथ? बेटा, तुमने हरकत ही ऐसी की है कि मैं दामाद जी से क्या उम्मीद करूं? हाँ दीदी, आपने बहुत बड़ी गलती की थी। आपकी गलती की वजह से आज जिया जी के पिताजी इस दुनिया में नहीं है। हाँ भाई, मुझे आज इस बात का एहसास हुआ कि उस समय उनके और उनके परिवार वालों के ऊपर क्या बीती होगी। भाई, मैं जानती हूँ ये मुझे जिंदगी भर माफ नहीं कर सकते और मेरा गुनाह माफ करने योग्य है भी नहीं। कंचन, मैं खुद अभी उस सदमे से निकल नहीं पाई हूँ। उस समय की वो घटना मेरी आंखों से दूर नहीं होती। दामाद जी का इतना रोता बिलखता चेहरा
मेरी आंखों से दूर नहीं होती बेटा। तूने बहुत गलत किया था दामाद जी के साथ। हाँ मम्मी, मैंने बहुत गलत किया था इनके साथ। माँ जी, पिताजी का ऑपरेशन हो गया? नहीं बेटा, ऑपरेशन चल ही रहा है। थैंक यू जी, जो आप मेरे पापा से मिलने चले आए। कंचन, ये मेरे माता पिता के संस्कार हैं। मेरी माँ ने मुझे सदैव बताया कि हमेशा माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है। और फिर इन सारी घटना में तुम्हारे पापा की तो कोई गलती थी ही नहीं। कांग्रेचुलेशन, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। सच में दामाद जी, मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुम जैसा दामाद मिला है। मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए जी, और मैं अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहती हूँ। इसीलिए आप मुझे माँ जी के पास गांव में छोड़ दीजिए। मैं तन मन से माँ जी की सेवा करके अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहती हूँ। कंचन, उस समय जो हुआ था वो तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति। इस नाते मैं तुम्हारे साथ सामान्य जिंदगी जरूर जी सकता हूँ, और मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा ईश्वर ने दे दी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे